क्रिप्टोर्किडिज्म यहाँ पे इस उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। ये दिस इज नॉट अ डिफेक्ट, दिस इज अ कंडीशन। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ये हमारा बेटा एप्पल को लेके मैं अभी बैठा हूँ। एक छोटा सा वीडियो बनाना है आप सब लोगों की जानकारी के लिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिसेंटली मुझे बहुत सारे ऐसे केसेस दिख रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया या फिर अपने दोस्तों के थ्रू से या अपने जान पहचान वालों के थ्रू से, दैट इज रिलेटेड टू क्रिप्टोर्किडिज्म इन डॉग्स. I don't know whether it happens in other animals also. Maybe it might happen, it might not. But dogs में आजकल ये जो चीज है क्रिप्टोर्किडिज्म, ये बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है. What is cryptorchidism? Cryptorchidism is basically आप सब लोगों को पता है कि जो मेल डॉग होता है ना, तो उसका या फिर कोई भी मेल मैमल जो होता है, उसका जो 2 टेस्टिस होता है ना, वो मेन बॉडी से बाहर में एक थैली में रहता है, which is called scrotum, right? So dogs में भी वही चीज रहता है कि scrotum में 2 टेस्टिस रहता है, टेस्टिकल्स. नाउ कुछ डॉग्स में क्या होता है कि 1 टेस्टिकल या फिर दोनों ही टेस्टिकल बॉडी के अंदर में रह जाते हैं, वो निकलते नहीं है स्क्रोटम में. क्योंकि जब पपी रहता है ना डॉग, उस टाइम उसका टेस्टिस बाहर प्रोट्रूडेड नहीं रहता है उतना प्रोमिनेंटली. जितना वो बड़ा होता है, ये 5-7 महीने के अंदर में वो उसका डॉग का दिन बाहर से देखने को मिलता है कि हाँ, उसका जो 2 टेस्टिकल्स है वो स्क्रोटम में प्रोट्रूडेड हुआ है. कि लेकिन कुछ डॉग्स में क्या होता है ना, वो बाहर निकलता ही नहीं है, आइदर 1 या फिर दोनों ही निकलता नहीं है. दिस कंडीशन इज कॉल्ड क्रिप्टोर्किडिज्म. ओके, क्रिप्टोर्किड बोलते हैं टू बी. वो जो उसका जो एडजेक्टिव है, उसको उस तरह के डॉग्स को क्रिप्टोर्किड डॉग्स बोलते हैं. ठीक है. नाउ क्रिप्टोर्किडिज्म का रीजन क्या है? ये बहुत सारे लोगों का बहुत सारा चीज मानना है क्रिप्टोर्किडिज्म का. ये फलाना रीजन, ठिकाना रीजन. इसका एक जो बहुत कॉमन थ्योरी हर जगह हर देश में लोग मानते हैं, द मेन रीजन फॉर क्रिप्टोर्किडिज्म इज इनब्रीडिंग ऑफ डॉग्स. व्हाट इज इनब्रीडिंग? अभी सबको मतलब क्वेश्चन होगा, इनब्रीडिंग क्या चीज है? इनब्रीडिंग इज बेसिकली breeding between 2 dogs who are closely related. They can be same littermates, okay? They can be maybe father mating the daughter, okay? Or son mating the mother, okay? और मतलब जो भी जो भाई बहन है, जैसे बोला मैंने कि लिटरमेट्स जो है, लिटरमेट्स में भाई बहन के साथ मेटिंग हो रहा है, या फिर बहुत ही क्लोजली रिलेटेड दो ब्लड लाइन जो ब्लड लाइन्स है, जो रिलेटिव्स है, उनमें अगर मेटिंग होता है, दैट कैन जनरेट लॉट्स ऑफ जेनेटिकल फेलियर इन दैट ऑफस्प्रिंग. क्रिप्टोर्किडिज्म इज वन ऑफ देम. ठीक है. और एक बार क्रिप्टोर्किडिज्म जनरेट हो जाए, तो वो डॉग जब भी कोई किसी के साथ मेटिंग करेगा और वो उसका जो ऑफस्प्रिंग निकलेगा, उसमें भी जो मेल्स रहेंगे वो क्रिप्टोर्किड ही होंगे 95 to 99%. और जो 1% रह जाएगा जिसमें क्रिप्टोर्किडिज्म नहीं रहेगा, वो भी जब ऑफस्प्रिंग पैदा करेगा, वो भी क्रिप्टोर्किड ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकता है. हाई चांसेस आर देयर. तो एक बार एक क्रिप्टोर्किड डॉग को अगर मतलब मेटिंग कोई करता है, ठीक है, कोई ब्रीडिंग करता है, उसके ऑफस्प्रिंग में भी वही सेम जीन कैरी फॉरवर्ड होगा. वही सेम जीन के साथ वो सेम जेनेटिकल फॉल्ट जो होता है, वो भी कैरी फॉरवर्ड होगा. ठीक है. तो अनएथिकल ब्रीडिंग इज वन ऑफ द रीजन फॉर क्रिप्टोर्किडिज्म. और क्रिप्टोर्किडिज्म कोई भी एक जेनेटिकल फॉल्ट, ये इनब्रीडिंग जैसे उसका एक रीजन है. इस तरह का बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जो जेनेटिकल फॉल्ट है क्रिप्टोर्किडिज्म जैसा. ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकता है. ओके, नाउ ये सब चीज मुझे मैं ऐसे थियोरेटिकल नॉलेज के ऊपर बेस करके ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ. इट इज बेस्ड ऑन माय प्रैक्टिकल नॉलेज आल्सो. ये जो बच्चा आप देख रहे हैं एप्पल, ही वाज अ क्रिप्टोर्किड डॉग. ठीक है. तो हमको कब पता चला क्रिप्टोर्किड है? जब डॉक्टर ने इसको फर्स्ट वैक्सीनेशन के टाइम में डॉक्टर इसका टेस्टिकल
जो टेस्ट करके इन डॉक्टर ने बोला कि ये क्रिप्टोर्किड निकलेगा, इसका एक ही टेस्टिकल बाहर निकलेगा। एट दैट टाइम ही वाज अराउंड 60 days, या 60 days ओल्ड, मतलब 2 months फर्स्ट वैक्सीन के टाइम में। उस टाइम उसका टेस्टिस मतलब डेवलप भी नहीं हुआ था ठीक से, लेकिन डॉक्टर देखते ही बोल दिया कि इसका जो टेस्टिस है ये एक ही टेस्टिस बाहर निकलेगा। तो मुझे पहले विश्वास नहीं हुआ, मैं सोचा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो ठीक ठाक ही होगा, डॉक्टर को शायद कोई गलतफहमी हुआ है। लेकिन इट वाज ट्रू, आई मीन एट दैट स्टेज डॉक्टर प्रेडिक्टेड दैट इसका एक ही टेस्टिस बाहर निकलेगा, जबकि ठीक ठाक से टेस्टिस तैयार भी नहीं हुआ था, मतलब स्क्रोटम जो बाहर निकलता है वो तैयार भी नहीं हुआ था। उस टाइम डॉक्टर ने बोल दिया कि होगा, और 5 to 7 months के एज में जब उसका एक्चुअली स्क्रोटम का जो बाहर निकला, हाँ, तो उसमें एक ही टेस्टिस था, उसका और एक टेस्टिस नहीं था। ठीक है, तो हम लोगों ने बोला कि फिर कैसे हमको मतलब वो टेस्टिस को फिर क्या करना पड़ेगा। सो दिस डॉक्टर सेड कि अभी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अभी बहुत ही पपी है, छोटा है, बच्चा है, लेकिन जब इसका उम्र 6-7 साल हो जाएगा और ये 6-7 साल ये कंटिन्यूअस जो अंदर का जो टेस्टिस है जो अंदर में रहता है, वो अंदर का जो हमेशा वो फ्रिक्शन एक कंटिन्यूअस हीट में रहेगा, और वो फ्रिक्शन वो जब भी चलेगा, बैठेगा, सोएगा, दौड़ेगा, वो फ्रिक्शन में घिसता रहेगा। घिसते घिसते उसमें इन्फेक्शन होके इट कैन फॉर्म ट्यूमर और इट कैन कॉज कैंसर ऑल्सो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट कॉजेस कैंसर। तो क्या करना चाहिए, उसको जल्द से जल्द निकाल देना चाहिए और डॉग को न्यूटर कर देना चाहिए। और ये नॉर्मल न्यूटरिंग नहीं है कि बाहर में दोनों टेस्टिस हैं तो दोनों टेस्टिस निकाल दिया, एक टेस्टिस अंदर रह गया है, उसको सर्जरी करके निकालना पड़ता है। ठीक है, एंड वो टेस्टिस कहां पे है, कौन सी जगह में है, पेट के अंदर में है, उसका जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके अंदर में है, लेग्स के पास है, ये जानना बहुत जरूरी है। एंड इसके लिए कभी कभी डॉक्टर लोग, जो एक्सपीरियंस डॉक्टर वो हाथ दे के समझ जाते हैं कि यहाँ पे है, और जो उतना एक्सपीरियंस नहीं है, दे कैन गो विथ अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासोनोग्राफी करके पता चल जाता है कि टेस्टिस कौन से लोकेशन में है, तो वहीं पे सर्जरी करके टेस्टिस को निकालना है। तो एप्पल का जो ये डिटेक्शन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था, क्योंकि आप लोगों को शायद पता है, हम लोगों के पुराने वीडियोस में आप लोग देखे होंगे कि एप्पल को हम कलकत्ता से लाए हैं। तो उसका जो ये क्रिप्टोर्किडिज्म डिटेक्शन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था। जो डॉक्टर ने बोला कि उतने छोटे उम्र में बोल के प्रेडिक्ट किया, बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं वो डॉक्टर जो है ना, वो बहुत ही बचपन में मतलब छोटे से मतलब छोटा सा पापी को देख के बोल दिया था कि इसका टेस्टिस एक ही निकलेगा। और लेकिन मैं उस टाइम उनको ना उतना बिलीव नहीं किया, ओके, व्हिच इज माय बैड। मैं सोचा कि ये शायद गलत बोल रहे हैं। तो उस टाइम हम लोगों का प्लानिंग चल ही रहा था कि सब लोग वापस आ जाएंगे यूएस, तो सबके साथ ये एप्पल भी आएगा, तो मैं यूएस में आके ही सब कुछ अच्छे डॉक्टर दिखाऊंगा। मेरे जहन में था कि यूएस में वेटरनरी प्रैक्टिस जो है वो इंडिया से काफी ज्यादा अच्छा है, which is true, but at the same time जो वो डॉक्टर ने एप्पल के बारे में जो प्रेडिक्शन दिया था, it was absolutely true। उसके बाद जब मैं इंडिया से हम लोग यूएस आ गए, तो मैं यूएस में डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने सेम चीज बोला जो वो डॉक्टर ने बोला था कि ये फ्रिक्शन की वजह से कैंसर हो सकता है, इसको जल्द से जल्द निकालना है। और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सर्जरी इज ऑलमोस्ट I would say 7 times than India। तो यहाँ पे आके भी डॉक्टर ने वही किया, उसका जो टेस्टिकल्स है दोनों टेस्टिकल्स निकाल लिए, और एक टेस्टिकल ना उसका एब्डोमिनल कैविटी में था। अभी डॉग्स का एब्डोमिनल कैविटी क्या है, उसका ये पेट के तरफ से ना, उसका पेट के तरफ जो होता है ना, पेट के तरफ होता है उसका, तो उसका जो अंदर वाला टेस्टिकल जो निकला एप्पल का वो बहुत छोटा था, वो डेवलप ही नहीं हुआ क्योंकि वो अंदर रह गया था ना। बाहर वाला टेस्टिकल काफी बड़ा था, तो दोनों में साइज डिफरेंस से पता चल रहा था कि मतलब एक डेवलप नहीं है, एक डेवलप्ड है जो बाहर में स्क्रोटम में था। तो क्रिप्टोर्किडिज्म से क्या हो सकता है? एक तो मैंने बोला कि ये फ्रिक्शन होके
उसका जो इन्फेक्शन हो सकता है अंदर वाले का, और फिर उससे कैंसर हो सकता है। दूसरा जो चीज है, अंदर वाला जो टेस्टिकल रह जाता है ना, उसमें स्पर्म डेवलप नहीं होता है, क्योंकि वो मेन बॉडी के अंदर में रहता है, उसमें हीट बहुत ज्यादा रहता है। अगर कोई भी एक अंदर रह जाता है, बॉडी हीट इतना ज्यादा रहता है उसमें, वो स्पर्म जनरेट ही नहीं होता है। तो क्रिप्टोर्किड डॉग्स जो होते हैं ना, उनका जो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी है वो काफी हद तक कम होता है नॉर्मल डॉग से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, ये कर पाते हैं रिप्रोड्यूस। शायद वही चीज है, शायद जितने बच्चे एक नॉर्मल डॉग रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, उससे शायद कम होगा, उससे शायद उसका जो क्वालिटी है पपी का वो थोड़ा सा डिटोरिएटेड, थोड़ा सा कम रहेगा। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और जो मोस्ट कंसर्निंग चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जो भी डॉग ये इन लोगों का जो भी ऑफस्प्रिंग रहेगा, उसमें जो भी मेल्स रहेंगे वो भी क्रिप्टोर्किड ही होंगे। ओके, और 95 to 99% चांसेस है कि कुछ डॉग्स ऐसे हैं जिसका एक या दोनों टेस्टिकल अंदर में है, तो वो लोग बहुत परेशान है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। वो लोग भगवान से प्रे कर रहे हैं कि भगवान सर्जरी ना हो, सर्जरी करना नहीं पड़े, लेकिन वो एक्चुअली उसके ऊपर पनिशमेंट है डॉग के ऊपर। सर्जरी कर देना चाहिए, क्योंकि अगर सर्जरी नहीं करेंगे, अब आप अगर सर्जरी नहीं करोगे तो वो दो चीजें जो है अंदर रह के दैट कैन टर्न इनटू कैंसर। उससे डॉग का जो लॉन्जिविटी है वो बहुत बुरी तरह से हिट करता है। ठीक है, तो सर्जरी कर लेना चाहिए। मतलब देयर इज अ टाइम कि डॉक्टर बोलते हैं कि 5 से मतलब 1 ईयर की 1.5 ईयर्स के बीच में सर्जरी करना चाहिए। उस टाइम उसका लेने का जो सर्जरी लेने का या फिर उसका जो ट्रॉमा लेवल है वो कम होता है। आप ज्यादा देर मत कीजिए इसको, 5-6 साल तक घिसिए मत। अगर आपका डॉग क्रिप्टोर्किड है तो वो उसको सर्जरी मस्ट है, उसके लाइफ के लिए वो सर्जरी मस्ट है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा कंजूसी, मैंने थोड़ा सा मेरा थोड़ा सा फेथ कम था इंडिया के मेरे वेट के ऊपर। अगर मैं इंडिया में ही करवा सकता था बिफोर एप्पल कैन वुड हैव ट्रैवल टू यूएस। ठीक है, मैं इंडिया में नहीं किया, मैं यूएस में आके किया, लेकिन मैंने किया। उसका जो 1.5-2 साल के अंदर में वो ही इज फ्री फ्रॉम दैट प्रॉब्लम। और क्रिप्टोर्किडिज्म में जो टेस्टिकल अंदर रह जाता है ना, उसके वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है ना, वो भी थोड़ा सा एलिवेटेड, थोड़ा बड़ा रहता है। तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट द कैंसर कॉज्ड बाय द टेस्टिकल, इट इज ऑल्सो बिकॉज द प्रोस्टेट थोड़ा बड़ा रहता है उन लोग डॉग्स का। तो प्रोस्टेट इन्फेक्शन और प्रोस्टेट कैंसर होने का भी बहुत सारे चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ चीजें हैं, हमको पता ही नहीं है, हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, हम लोग सोचते हैं क्या हो गया मेरा डॉग का, नहीं सर्जरी नहीं कराना है। नहीं, सर्जरी बिल्कुल कराना है, सर्जरी कराना है, उसके अच्छे के लिए ही कराना है। ठीक है, और ये सब मत सोचिए कि नहीं मैं 1-2 बार मेटिंग करूंगा तब जाके सर्जरी करूंगा, नहीं मत कीजिए। जो क्रिप्टोर्किड डॉग है उसका जेनेटिकल लाइन आप आगे बढ़ने मत दीजिए, क्योंकि वो जो ऑफस्प्रिंग पैदा करेगा वो भी सेम परेशानी लेके, सेम डिफिकल्टी, सेम जेनेटिकल इशू लेके पैदा होगा इस दुनिया में। अगर आप एक क्रिप्टोर्किड डॉग को मेटिंग करा रहे हैं बिकॉज यू वांट सम पपी फ्रॉम दैट डॉग, ये उसके लिए, ये सिर्फ उसके लिए नहीं, जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा उसके लिए एक आप मतलब कर्स है उसके लिए। उसको आप दुनिया में एक ऑफस्प्रिंग को ला रहे हैं दुनिया में, एक जेनेटिकली इम्पैक्टेड और जेनेटिकली एक जो प्रॉब्लम लेके एक ऑफस्प्रिंग को आप दुनिया में ला रहे हैं, which is a crime. It is just like unethical breeding. क्योंकि जो ब्रीडर है उनको सिर्फ पपी से मतलब रहता है, जो पपी मिलर है, आई एम नॉट सेइंग एथिकल ब्रीडर, जो अनएथिकल ब्रीडर्स हैं उनको पपी से मतलब है, उनको पैसे से मतलब है। वो पपी क्या लाइफ जिएगा, उसका फ्यूचर क्या होगा, उसका ठीक से वो जी पाएगा कि नहीं जी पाएगा, वो क्या क्या प्रॉब्लम होगा, उसको उससे कुछ प्रॉब्लम, उनसे कुछ उनको लेना देना नहीं है। ठीक है, तो कभी भी मत सोचिए कि मैं क्रिप्टोर्किड डॉग है तो मैं 1-2 बार मीटिंग करवा के फिर ही उसको मैं ऑपरेशन करवाऊंगा, ऐसा मत सोचिए कभी भी। दोस्तों, क्रिप्टोर्किडिज्म कोई ऐसा चीज नहीं है कि
मतलब आपका डॉग डिफेक्टिव है, ऐसा कुछ नहीं है, वो डॉग ही है। वो क्रिप्टो ऑर्किड होने से भी जितना आपको प्यार करेगा, क्रिप्टो ऑर्किड नहीं होने से भी आपको उतना ही प्यार करेगा, ठीक है। उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, ये दिस इज नॉट अ डिफेक्ट, दिस इज अ कंडीशन, ठीक है। ये कंडीशन जो है वो इट्स नॉट ए क्रिटिकल कंडीशन, ओके, एंड द सर्जरी इज आल्सो नॉट क्रिटिकल। बट अगर इसको आप मतलब आप ट्रीट नहीं करेंगे, अगर आप इसको आप रख देंगे, उसको इग्नोर करेंगे, देन इट कैन टर्न इनटू अ सीवियर प्रॉब्लम, अ लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम फॉर द डॉग, ओके। और क्रिप्टो ऑर्किडिज्म एक ऐसा कंडीशन है जिसमें न्यूटर करना मस्ट है। इट इज नॉट एन ऑप्शन, इट्स अ कंपल्शन, ठीक है। सो यही बोलना चाहूंगा कि क्रिप्टो ऑर्किडिज्म के बारे में आप लोग थोड़ा सा और जानकारी रखिए अपने। अगर आपके पास डॉग्स हैं तो वो क्रिप्टो ऑर्किड है कि नहीं है, ये बहुत अर्ली डिटेक्शन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है व्हाट इज क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, ठीक है। तो वो लोग सोचते रहते हैं, उनको कभी पता चलता भी नहीं है। कभी ऐसे वेट्स भी होते हैं कि जिनको जो लोगों को बोलते हैं कि हाँ ठीक है क्रिप्टो ऑर्किड है, इसको न्यूटर कर दो, बाद में वो दे डोंट इवन टर्न अप टू द वेट, ओके। उनको पता नहीं है कि इसके इम्प्लीकेशन क्या होगा। उस डॉग के हेल्थ के बारे में कुछ लोग डॉग्स के हेल्थ के बारे में लीस्ट बॉदर्ड होते हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा, वो ठीक है वो ठीक चलेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप वो लोग अपने मुंह से बोल नहीं पाते हैं, उनको अंदर में दर्द होता है, उनको प्रॉब्लम होता है, वो लोग बोल नहीं पाते हैं। जब वो दर्द दिखना शुरू हो जाता है तब हम लोग कुछ नहीं, ट्राई करने से भी कुछ नहीं कर पाएंगे, वो एडवर्स कंडीशन में चला जाता है उस टाइम। यही सब कुछ बोलना था। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है ये इंफॉर्मेशन। मेरा बच्चे को लेके मैं ये मतलब आई एम ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड ऑन दिस, ओके। एक चीज फिर से मैं कहना चाहूंगा, ये जो डिटेक्शन इंडिया में हुआ था, इंडिया में जो डॉक्टर थे बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, उनका कॉन्टैक्ट अगर आपको चाहिए मैं बिल्कुल दूंगा इस वीडियो में, लेकिन मैं उनके ऊपर फेथ नहीं कर पाया, दैट वाज माय बैड। हम लोग एप्पल को बहुत अच्छे ब्रीडर से लिए थे, मतलब वी डिडंट थिंक दैट ही वाज एन अनएथिकल ब्रीडर, क्योंकि वो खुद एक डॉक्टर हैं, खुद एक वेटरनरी डॉक्टर हैं। उनका एप्पल का जो फादर का लाइन है वो अमेरिकन लाइन है, जो उसका जो मदर का लाइन है वो ऑस्ट्रेलियन लाइन है। हम लोगों के पास एप्पल का पूरा जन्म कुंडली है, उसका जो KCI रजिस्टर्ड जो सर्टिफिकेट है, जो ब्लड लाइन सर्टिफिकेट, वो भी है हम लोगों के पास। पता नहीं मतलब आइदर हम लोगों ने we were not so experienced to judge that okay Apple's father might be crypto orchid, maybe his grandfather might be crypto orchid, we don't know। कहाँ से एप्पल को क्रिप्टो ऑर्किडिज्म मिला हमको पता नहीं है। एप्पल इज डेफिनेटली नॉट फ्रॉम अ पपी मिल, दैट इज फॉर श्योर। हम लोगों को लगा कि ही इज फ्रॉम अ एथिकल ब्रीडर, दैट्स व्हाई वी टुक हिम फ्रॉम दैट ब्रीडर इन कलकत्ता। एंड सो अनएथिकल ब्रीडिंग कौन कर रहा है, कौन एथिकल ब्रीडिंग कर रहा है, ये जज करना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी जब भी आप कोई भी पपी ले रहे हैं, बहुत कुछ आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप देख के लीजिए, ठीक है। और उसके मैं यूएस में आके ये पूरा प्रोसीजर करवाया। हाँ, यूएस में डिटेल प्रोसीजर है, इनको प्री स्क्रीनिंग होता है, प्री ब्लड टेस्ट होता है, उसके बाद एनास्थेसिया ये कैसा ले पाएगा, उसके लिए एक स्क्रीनिंग रहता है, ठीक है। उसके बाद एनास्थेटिक्स डाला जाता है, उसके बाद सर्जरी होता है, फिर एंटी एनास्थेटिक्स डालते हैं, ठीक है। उसके बाद एंटीबायोटिक्स का कोर्स देते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही डिटेल प्रोसीजर है। फिर स्क्रोटम एब्लेशन बोलते हैं, क्योंकि एक बार स्क्रोटम से जो टेस्टिकल है वो निकल लेने के बाद वो जो थैला है वो बाहर प्रोट्रूडेड रहता है, उससे इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसको स्क्रोटल एब्लेशन बोलते हैं। तो वो काट देते हैं, काट के वो जगह को एकदम, दैट इज नॉट जस्ट फॉर ब्यूटिफिकेशन, इट इज फॉर नॉट टू आई मीन इनवाइट एनी मोर इन्फेक्शन। तो उसको एकदम प्लेन करके उसका जो जगह है वो एकदम ठीक ठाक कर देते हैं, ठीक है। तो यही सब चीजें हैं मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। होपफुली आपको अच्छा लगा है। अगर आपको अच्छा लगा है तो बिल्कुल इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको बिल्कुल सब्सक्राइब करें
क्योंकि ये चैनल में बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें आपको दिखेंगे। हम लोगों का लाइफस्टाइल रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग डालते हैं यहाँ पे। एप्पल को लेके बहुत सारे वीडियोस डालते हैं, उसका कैसे लाइफस्टाइल अभी यूएस में कैसे वो खेलता है, घूमता है, वो सब बहुत सारी चीज़ें जो भी आप लोगों को अच्छा लगा एप्पल के बारे में पिछले वीडियोस में, वो उस तरह के वीडियोस और भी आएंगे फ्यूचर में। तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल नोटिफिकेशन है उसको क्लिक कीजिए, ताकि जब भी न्यू वीडियोस आएंगे इस चैनल में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। अभी तक अगर आपने ये वीडियो सुना है, इसका मतलब आपको ये अच्छा लगा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। ये देखिए उसका जो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक आफ्टर द सर्जरी। तो उसका जो सेकंड जो उसका जो अंदर का जो टेस्टिकल था ना, वो यहाँ से निकला है। यहाँ पे इसका एक सर्जरी हुआ है। दोनों जगह में उसका इंसेशन हुआ था। एक यहाँ पे हुआ था इस जगह में, जस्ट अबव द पेनिस, और एक हुआ था जो स्क्रोटम जो है वो जो उसमें एक था वो यहाँ पे। तो स्क्रोटल एब्लेशन होने के बाद इसका पूरा एकदम देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, प्लेन हो गया है जगह, कुछ नहीं है यहाँ पे। इसका जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो इस तरह इस जगह में रहता है। तो डॉक्टर जब उसका सर्जरी नहीं हुआ था, डॉक्टर ऐसे हाथ देके मुझे समझाते थे कि इसका प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा हुआ है, लेकिन अब सर्जरी के 2-3 महीने बाद आप देखिएगा वो छोटा हो जाएगा धीरे धीरे। तो अभी भी डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो वो बोलते हैं कि दिस हैज कम डाउन टू नॉर्मल साइज। वो फ्रिक्शन चीज़ वो सब चीज़ नहीं हो रहा है। तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक राइट नाउ। बहुत दिन हो गए हैं, मतलब ऑलमोस्ट अ ईयर हो गया है इसका सर्जरी का। तो अभी इस तरह से दिखता है। तो ही इज़ डूइंग गुड, भगवान की कृपा से और आप लोगों के दुआओं से वो अच्छा है अभी। एप्पल गुड बॉय, गुड बॉय।